सच्चे सिपाही, एक संघर्ष की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में वीर सिंह नाम का एक युवा रहता था। वह बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया। उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, अपने देश की सेवा करना और उसकी रक्षा करना। वीर सिंह का चयन सेना में हो गया और जल्द ही उसकी तैनाती एक कठिन और खतरनाक स्थान पर हो गई, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित था। यह क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और मौसम बहुत ही कठिन था। ठंडी हवाओं में जीना आसान नहीं था, लेकिन वीर सिंह के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, अपने देश की रक्षा करना। सेना का यह दल हर समय सतर्क रहता था, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता था। इस दल का नेतृत्व मेजर रणवीर कर रहे थे, जो एक अनुभवी सैनिक थे। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था और हर बार देश को जीत दिलाई थी। एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ हमला किया था। भारतीय सैनिकों के पास समय बहुत कम था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही मोर्चा संभाला। वीर सिंह और उसके साथी सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई में कूद पड़े। गोलियों की आवाज, बम धमाके और चीख पुकार से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस भयंकर युद्ध के दौरान वीर सिंह ने देखा कि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसने बिना किसी संकोच के उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि खुद दुश्मनों की गोलियों का सामना कर रहा था। यह लड़ाई घंटों तक चली और भारतीय सैनिकों को हर मोर्चे पर कड़ा संघर्ष करना पड़ा। दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास जोश, जुनून और देशभक्ति की भावना थी। इसी भावना ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी। लड़ाई के दौरान मेजर रणवीर को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। दुश्मन एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था, जो भारतीय सीमा के अंदर कई किलोमीटर तक फैल सकता था। अगर यह हमला सफल हो जाता तो न केवल सीमा क्षेत्र, बल्कि कई निर्दोष नागरिक भी इसकी चपेट में आ जाते। यह स्थिति बहुत ही कठिन थी। मेजर रणवीर ने अपनी टीम को बुलाया और इस खतरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमें यह लड़ाई हर हाल में जीतनी होगी। हमारे पास समय कम है, लेकिन हमें अपने देश की रक्षा करनी है। हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। वीर सिंह और उसके साथी सैनिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अडिग विश्वास था कि वे इस लड़ाई को जीतेंगे। सभी ने मिलकर दुश्मन के हमले को रोकने की योजना बनाई। रात का समय था जब दुश्मन ने फिर से हमला किया। इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भारतीय सैनिक पहले से तैयार थे। उन्होंने दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। वीर सिंह और उसके साथी बिना रुके लड़ते रहे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, विजय। घंटों तक चली इस भयंकर लड़ाई के बाद अंत में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और वे अपने पीछे सिर्फ हार और निराशा छोड़ गए। इस जीत के बाद वीर सिंह और उसके साथी सैनिकों ने अपने मेजर रणवीर के साथ विजय का जश्न मनाया। लेकिन इस जश्न के दौरान उन्होंने अपने उन साथियों को भी याद किया, जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। वीर सिंह को गर्व महसूस हुआ कि उसने अपने देश की रक्षा में योगदान दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं है, बल्कि यह उस जज्बे की जीत है जो हर भारतीय के दिल में बसता है। यह उस साहस और बलिदान की जीत है जो हमारे सैनिक हर दिन दिखाते हैं। इस संघर्ष और विजय की कहानी ने वीर सिंह को यह सिखाया कि सच्ची जीत वही होती है जो कठिनाइयों और संघर्षों के बाद मिलती है। हर मुश्किल परिस्थिति में भी अगर हमारे मन में विश्वास और देशभक्ति की भावना हो, तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। यह कहानी उन सभी भारतीय सैनिकों को समर्पित है, जो दिन रात अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। उनकी कुर्बानी और साहस ही हमारी असली